एलएसी पर तनाव कम करने के लिए आज फिर हो रही है कोर कमांडरों की बैठक। भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। जून में तीसरी बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत। भारतीय हिस्से के चुशूल में हो रही है मीटिंग। पेंगोंग लेक और गलवान घाटी को लेकर विवाद। फिंगर पॉइंट 4 पर हमेशा रहा है भारत का कब्जा। सूत्रों के मुताबिक फिंगर पॉइंट 4 पर चीन की तरफ से बनाए गए हैं बंकर। फिंगर पॉइंट 4 और फिंगर पॉइंट 8 के बीच ऑब्जर्वेशन पोस्ट। गलवान घाटी में भारी संख्या में तैनात है चीनी सैनिक। इंडिया टुडे के रिव्यू में खुलासा। 25 जून को ली गई सैटेलाइट तस्वीरें। चीन के साथ तनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 59 चाइनीज ऐप पर देश भर में बैन। सरकार ने गूगल प्ले ऐप से बैन किए गए इन ऐप्स को हटाने के लिए कहा। टिकटॉक, लाइकी, बीगो जैसे पॉपुलर चाइनीज ऐप पर पाबंदी लगाई गई। सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 59A के तहत चीनी ऐप्स को किया बैन। कैम स्कैनर, यूसी ब्राउजर, ब्यूटी प्लस जैसे चाइनीज ऐप पर भी बैन। शेरेट, क्लीन मास्टर भी भारत में नहीं चलेंगे। बैन किए गए सभी 59 ऐप्स पर प्राइवेसी नियम के उल्लंघन का आरोप। कई बार उठ चुका है विवाद। चाइनीज ऐप पर डेटा डाइवर्ट करने का भी आरोप। यूजर्स का डेटा चीन के सर्वर में जमा करने को लेकर आए थे निशाने पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आज अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर करेंगी बात। लद्दाख और सैन्य अभ्यास पर चर्चा संभव। भारत कर चुका है साफ, चीन से विवाद द्विपक्षीय मामला। अमेरिकी दखल मंजूर नहीं। मार्क एस्पर से सैन्य अभ्यास पर होगी खास वार्ता। कोरोना संकट की वजह से रोक दिया गया था सैन्य अभ्यास। बीती रात मुंबई में ताज होटल समेत 2 होटलों को पाकिस्तान से आया धमकी भरा फोन। बांद्रा के ताजन होटल को बम से उड़ाने की धमकी। मुंबई के होटल कोलाबा में भी आया धमकी भरा फोन। होटल में बम धमाके की धमकी। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीज फायर उल्लंघन। सेना की तरफ से जवाबी फायरिंग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल का आज मिली फिर बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर। खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बल ने वाघाम इलाके में आतंकियों की घेराबंदी की थी। देर तक दोनों ओर से होती रही फायरिंग। डीजीपी के मुताबिक वाघाम में मारे गए दोनों आतंकियों ने बिजबेरा में एक सीआरपीएफ जवान और एक मासूम की हत्या की थी। अनंतनाग में 24 घंटे के भीतर आतंकियों से दूसरी बड़ी मुठभेड़। कल खुलचौर में सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकी मारे गए थे। भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया था। कश्मीर आईजी का दावा, इसी महीने अब तक 48 आतंकी ढेर। इस साल मारे गए कुल 118 आतंकी। आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना और चीन के खिलाफ भारत की रणनीति पर मिल सकते हैं अहम संकेत। अनलॉक 2 के लिए नई गाइडलाइंस जारी। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम, बार, मेट्रो और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। 31 जुलाई तक कंटेनमेंट एरिया में बरती जाएगी पूरी सख्ती। रात के कर्फ्यू में बदलाव। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। माल जुलाई से जुड़े लोगों को कर्फ्यू से राहत। दुकानों पर 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। 1 जुलाई से लागू होंगी नई गाइडलाइंस। कोरोना वैक्सीन तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम। भारत बायोटेक को मिली ह्यूमन ट्रायल्स की इजाजत। 2 चरणों में होगा ट्रायल। विशाखापट्टनम में गैस लीक से फिर दहशत। 2 लोगों की मौत। हादसे में 4 लोग अस्पताल में भर्ती। 19 जून की रात को साइनर लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड से हुई थी गैस लीक। बिहार के पालीगंज में कोरोना विस्फोट। विवाह समारोह में शामिल 95 लोग कोरोना पॉजिटिव। 2 दिन पहले कोरोना से दूल्हे की हो गई थी मौत। इसी के बाद मेहमानों की कराई गई टेस्टिंग। गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था दूल्हा। सेहत खराब होने के बावजूद कर दी गई शादी। नियमों के खिलाफ ज्यादा लोग बुलाए गए थे। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 18,522 कोरोना पीड़ित बढ़े। देश में अब तक कुल 5,66,840 कोरोना केस। देश में 24 घंटे में कोरोना ने ली 418 लोगों की जान। कोरोना से अब तक कुल 16,893 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,69,000 से ज्यादा मरीज 24 घंटे में सामने आए। 5,257 नए मामले। दिल्ली में 85,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। राज्य में कोरोना से अब तक 2,680 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में 4 से 5 दिनों में और गहराएगा कोरोना संकट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को दिलाया भरोसा। कहा, नहीं है घबराने की कोई जरूरत।
महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। मुंबई में घर से बाहर निकलते ही मास्क पहनना हुआ जरूरी। बीएमसी ने जारी की गाइडलाइंस, गाड़ी में भी जरूरी होगा मास्क पहनना। हैदराबाद में प्राइवेट लैब के बाहर कोरोना टेस्ट कराने वालों की लगी लंबी कतार, वीडियो वायरल। कानपुर में 75 कोरोना पीड़ित हुए स्वस्थ, एक साथ सभी को किया गया डिस्चार्ज। कानपुर में 71% कोरोना पीड़ित अब तक हो चुके हैं स्वस्थ। लुधियाना में अब तक 2500 पुलिसकर्मियों का हुआ कोरोना टेस्ट, 30 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक एसीपी की कोरोना से जा चुकी है जान। बारामती में पेट्रोल पंप के पोल पर बैठा राष्ट्रीय पक्षी मोर, लोगों ने वीडियो शूट कर लिया। इसके बाद किया वायरल, कहा लगातार तेल के बढ़ते दामों पर ये सरकार को है संदेश, अब नो मोर। आज तेल के दामों में नहीं हुआ कोई इजाफा, विपक्ष सरकार पर तेल के बढ़े दाम वापस लेने का बना रहा है दबाव। ईडी ने आज अहमद पटेल के घर जाकर फिर से की पूछताछ। संदेशरा ब्रदर्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहमद पटेल से गवाहों और अन्य संदिग्धों के सामने पूछताछ। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल और दामाद इरफान सिद्दीकी के चेतन संदेशरा से रहे हैं संबंध। प्रवर्तन निदेशालय की इस पर भी अहमद पटेल से पूछताछ। सीएम योगी के उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी बरेली एयरपोर्ट पर हवाई सेवा शुरू नहीं होने के सवाल पर भड़के, कहा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, जेट सेवा बंद होने से नहीं शुरू हुई हवाई सेवा। नेल्लोर में एक महिला ने आंध्र प्रदेश टूरिज्म होटल की डिप्टी मैनेजर को मास्क पहनने के लिए टोका तो डिप्टी मैनेजर ने महिला को बुरी तरह से पीटा। सीसीटीवी में रिकॉर्डेड पूरी वारदात। तेलंगाना सरकार ने आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही पर तय की समय सीमा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक एंट्री नहीं। सोनीपत में रात को गश्त पर निकले 2 पुलिस कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या। गांव बुटाना में पुलिस चौकी से थोड़ी दूरी पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मुरादाबाद में कारोबारिया और उसकी पत्नी की हत्या, घर में गला रेत कर हुई हत्या। पालतू कुत्ते ने पड़ोसियों को क्या बुलाकर वारदात का पता चला। आसनसोल में एक फर्नीचर गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। दिल्ली के विष्णु गार्डन में दवा कारोबारी की कार चोरी, महज 11 मिनट में कार ले उड़े 4 चोर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। तेलंगाना के सिद्दिपेट में सैलाब का संकट, कोडापोचम्मा सागर परियोजना से जुड़ी नगर कटने से आई आफत। कानपुर में ट्रेड एसोसिएशन ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूका। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर सुबह लगा भारी जाम, पुलिस ने बढ़ाई चेकिंग। आसनसोल में झारखंड समेत दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग रेल प्रबंधन ने किया बंद, गांव वालों ने रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन। त्रिची में एक पुलिसकर्मी ने बुजुर्ग को मारा थप्पड़, बाइक और साइकिल मामूली टक्कर के बाद पीटा, वीडियो वायरल। कानपुर में बढ़ा टिड्डी दल का खतरा, गंगा बैराज के इलाके में देखा गया टिड्डी दल। हैदराबाद में एक शख्स ने सरकारी अस्पताल में की खुदकुशी। कोरोना काल में जेल से छोड़े गए बदमाश दिल्ली पुलिस के लिए बने सिरदर्द। कई वारदातों में गिरफ्तार 83 बदमाश कोरोना काल में बेल पर आए थे बाहर। यूपी के हरदोई में टिड्डी दल की आफत, कृषि विभाग और शुगर मिल ने चलाया खात्मे का अभियान। आगरा में टिड्डी दल पर ड्रोन से केमिकल का छिड़काव, प्रशासन ने 70% टिड्डियों को मारने का दावा किया। बाड़मेर में आज हेलीकॉप्टर से होगा टिड्डी दल पर अटैक, किया जाएगा केमिकल का छिड़काव। रतलाम में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया समेत 1.5 दर्जन कांग्रेसी नेताओं पर केस दर्ज। कोरोना में प्रतिबंध के बावजूद कार्यकर्ता सम्मेलन कराने का आरोप। मांडा में एनएसयूआई के दिवंगत कार्यकर्ताओं को दिग्विजय सिंह ने दी श्रद्धांजलि, 2 दिन पहले गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। सीतामढ़ी में तेल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, लग्जरी कार को रस्सियों से खींचकर पूरे शहर में घुमाया। वाराणसी में मास्क नहीं पहनने वालों की डीएम ने जमकर लगाई क्लास, हालात का जायजा लेने खुद शहर की गलियों में पहुंचे। सीतामढ़ी के राधाकृष्ण गोयनका महाविद्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा, सभी प्रोफेसर्स ने सामूहिक इस्तीफे की दी धमकी, प्रोफेसरों को असामाजिक तत्व। लखनऊ के सरोजनी नगर में दरोगा के घर पर चोरों ने बोला धावा, नकदी गहने लूटकर फरार। यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स ने जमशेदपुर से रंजन मिश्रा नाम के नटवर लाल को गिरफ्तार किया। बड़े प्रशासनिक अफसरों के नाम से दर्जनों लोगों को लगा चुका है चूना। दरभंगा में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन, बैलगाड़ी पर बाइक लाद कर निकाला जुलूस। यूपी के हरदोई में टिड्डियों का हमला, कृषि विभाग और शुगर मिल ने मिलकर
किया दवा का छिड़काव। श्रीनगर में सेना के जवानों ने किया रक्तदान, खून की कमी से जूझ रहे मरीजों की होगी मदद। बिहार विधानसभा की 12 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगा चुनाव। बुधवार को बिहार के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। बुलढाना में काम में ढिलाई करने से नाराज किसान ने बैंक मैनेजर को जड़ा थप्पड़, केस दर्ज। इंफाल में कोरोना को मात दे चुके 22 साल की लड़की ने किया सुसाइड, कमरे में पंखे से लगाई फांसी। कन्नौज में स्वास्थ्य सेवाओं की फिर खुली पोल, तेज बुखार में तप रहे 1 साल के बच्चे को पिता लेकर अस्पताल में चक्कर लगाता रहा, इलाज नहीं मिलने पर बच्चे की मौत। कोल्हापुर में बाइक सवार ने महिला से छेड़छाड़ की, लोगों ने ढूंढकर उसे सिखाया सबक। मुंबई में मानसून की मूसलाधार बारिश, शहर के कई इलाकों में जलजमाव। रायबरेली में गड्ढा मुक्त सड़क के यूपी सरकार के वायदे की खुली पोल, एसपी नेताओं ने सड़क पर धान रोपकर जताया विरोध। सागर में ओवरब्रिज बनाने के लिए गोद लिए खोदे गए गड्ढे में भरा बारिश का पानी, 3 बच्चों की डूबने से मौत। देवरिया में बेकाबू कार पुलिस से टकराकर नहर में गिरी, कार चालक की मौत। उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 6 छात्रों ने हॉर्न ऑफ हर्षल अभियान को पूरा किया, 4823 मीटर ऊंची चोटी पर लहराया तिरंगा। बिहार में पूरी रफ्तार में मानसून, बारिश की वजह से पटना में कई जगहों पर भरा पानी। महानंदा और कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, कई जिलों में मंडराया बाढ़ का संकट। उत्तराखंड में झमाझम बारिश, देहरादून में आसमानी आफत ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश, जलमग्न हुआ आसनसोल स्टेशन का इलाका, रेल यात्रियों की बढ़ी मुसीबत। असम में भारी बारिश के बाद जारी है बाढ़ के हालात, 23 जिलों के करीब 10 लाख लोग प्रभावित, बाढ़ से अब तक 24 लोगों की मौत। लगातार तीसरे दिन अमेरिका में सामने आए 40,000 से ज्यादा मामले, न्यूयॉर्क के गवर्नर ने जारी की चेतावनी। अमेरिका के कई प्रांतों में कोरोना के नए मामलों में भारी उछाल, लॉस एंजलिस में 5.8% से बढ़कर 9% तक पहुंची संक्रमण की दर, टेक्सास में 13%। अरिजोना में भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए घर से निकले लोग, भीड़भाड़ की वजह से कोरोना के संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार। कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, कोरोना से बचाव के लिए पर्याप्त सुविधाओं की मांग को लेकर नाराजगी। इंग्लैंड के लीस्टर में लगाया जा सकता है लॉकडाउन, कोरोना के करीब 650 नए मामलों ने बढ़ाई सरकार की परेशानी। ब्राजील में 13,45,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, करीब 58,000 लोगों की मौत। बीजिंग के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस, 5 लाख से ज्यादा लोग घरों में कैद। पाकिस्तान में 2,06,000 के पार पहुंचा कोरोना का मामला, करीब 4200 लोगों की हो चुकी है मौत। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान से आने वाली उड़ानों पर लगाई रोक, कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। श्रीलंका में हटाया गया कोरोना महामारी को रोकने के लिए लगाया गया कर्फ्यू, सरकार ने लोगों को दी सावधानी बरतने की नसीहत।